और अच्छे से पढ़ो। हाँ, सबसे हम लोग मिनिमम कोशिश करते हैं मैम, हम लोग बहुत मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आवाज, हाँ आवाज नहीं करना। बस इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साइंस है जो कि देखो जो पढ़ रहे हो घर में हो रहा है, मुंह में गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुबह शाम जो लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट ले रहे हो, डिनर ले रहे हो, बस उसके बारे में क्या क्या तुम खा रहे हो, फूड आइटम में क्या क्या ले रहे हो, बस उसी के बारे में पढ़ना कितना इंटरेस्टिंग है। और ये इसलिए और इंटरेस्टिंग है कि इस चैप्टर में ये पता चलेगा कि उस पार्टिकुलर चीज को खाते हो तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है ना। अगर मम्मी कहती है कि दाल पियो, ए बेटा तुम दाल पियो, 2 कटोरा दाल पियो, तो आखिर वो दाल का इम्पोर्टेंस क्यों है, पल्सेस का इम्पोर्टेंट क्यों है। हाँ, तो ये पढ़ो, कितना इंटरेस्टिंग चीज है। बेटा ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। हाँ, कहा जाता है घर में ना कि ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। ग्रीन वेजिटेबल्स क्यों, व्हाई ग्रीन वेजिटेबल्स, why not only potato and potato chips and samosa like item, that is a very tasty, है ना। क्यों नहीं चिप्स और आलू का चिप्स और आलू का चोखा और आलू का भुजिया और समोसा ही खाया जाए, क्यों नहीं। तो इसका वजह जानोगे बेटा इस चैप्टर में, कितना इंटरेस्टिंग है। बचपन से जो सुनते कि आलू नहीं खाना है, दाल 2 कटोरा दाल पीना है, मिल्क जो है जरूर लेना है, तो ये सब क्यों लेना है, उसका आंसर इस चैप्टर में है। हाँ, जो कि सुनते आए हो और उस क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में है, कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो इंटरेस्ट लेकर के पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग है। देखो अब सब मैक्सिमम हैंड रेज करो तो दाल खाओ और ग्रीन वेजिटेबल्स, हैंड रेज करो जैसे क्लास में हैंड रेज करते हो। कितने को कहा जाता है कि ये दाल खाओ 2 कटोरा और ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, केवल आलू नहीं, पोटैटो नहीं, हाँ पोटैटो चिप्स नहीं, कुरकुरे नहीं, हाँ बस कुछ ही लोग को कहा जाता है, बाकी सब अपने आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो। वेरी गुड, बहुत खुशी मिली आज तो तुम लोग को भी। हाँ, ऐसा होता ही है बेटा, सब मैक्सिमम बच्चे को क्या है ना कि जो आइटम है वो टेस्टी बनाते हो। अब तुम लोग मॉर्निंग में देखो तुम लोग से बात कर रहे हैं और तुम लोग हमको करोगे तो हम माइक से देव कृष्ण 60 मैंने ये बच्चा करो, अपने अपने माइक को म्यूट करो। आएगा एक मिनट में दे रहे हैं बालाजी भैया वो बात कर रहे हो। ये जो इतने दिन से अभी तक 6 क्लास तक जो खाना खाते आए हो, वो जो खाना है वो क्यों इम्पोर्टेंस है, उस खाने का इम्पोर्टेंस क्या है, ये फूड पार्टिकुलर फूड आइटम का इम्पोर्टेंस क्या है, हाँ ये पढ़ना है इस चैप्टर में। कितना इंटरेस्टिंग चीज। और कुछ लोग अभी आवाज किए जा रहे थे, क्या ये ठीक बात है। हाँ, दोनों तरफ से इंटरेक्शन नहीं हो, क्लास में टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। तुम लोग हमको कंपेल किए कि मैम म्यूट माई माइक, कंपेल किए ना। Carbohydrate test for the sugar. If the food item having sugar, that is tested by taking the food item into test tube. A test tube is taken and the food item that have to test is taken in the test tube, and some water is put inside the test tube for making the suspension.
solution, a type of solution is known as suspension, in which the solute do not dissolve completely. If the solute particles are big in size, then that type of solution is known as suspension. So suspension is made and few drops of Benedict solution is put inside the test tube. If the food item color change to yellow color, yellow or orange colored, then this test will indicate that particular food item having carbohydrate. फूड आइटम जिसको टेस्ट करना है उसको हल्का सा क्रश करते हैं इसलिए कि जो है केमिकल रिएक्शन जो है अच्छे से हो सके, उसको क्रश करके टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वाटर डालते हैं। वाटर डालने के बाद ये सस्पेंशन बनता है, सॉल्यूशन नहीं, सस्पेंशन। ये पार्ट है, सस्पेंशन जो है पार्ट है सॉल्यूशन का, जिसमें कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है बिग साइज का होता है, तो उसको सस्पेंशन कहते हैं। उस सस्पेंशन को लेकर के उसमें 2 और 3 ड्रॉप्स जो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालते हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन केमिकल है और उस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को डालने के बाद फूड आइटम अगर ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होता है तो शो करता है कि particular food item have carbohydrate, especially a type of carbohydrate that is known as sugar, है ना, वो फूड आइटम में शुगर है। तो इसके लिए ये घर में जो है पोटैटो, आलू, सबके घर में आलू का वेजिटेबल्स बना है, उससे पोटैटो निकाल लो और उसको थोड़ा सा हाथ से ही मसल दो, क्रश कर दो और टेस्ट ट्यूब में लो और 2-3 ड्रॉप जो है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले करके डाल करके देखो कैसा कलर होगा, ऑरेंज कलर। हम जो है अब बीच में कभी स्कूल जाते हैं तो हम केमिकल ले आएंगे, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है तो हम ले करके आएंगे और तुम लोग को दिखाएंगे। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर स्टार्च। एनी फूड आइटम हैव स्टार्च that is tested by using iodine solution. Any food item, कोई भी फूड आइटम जिसमें कि स्टार्च है तो उस स्टार्च को कैसे हम टेस्ट करेंगे, तो उस फूड आइटम में आयोडीन सॉल्यूशन मिक्स करके देखेंगे क्या होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दैट टेस्ट, iodine solution, food item that have to tested and dropper. For this test, material that have to tested is crushed and put inside the test tube, and water is dropped in the test tube. When water is dropped in the test tube, then the solution is formed. That solution is known as suspension. It will be not true solution like the solution of water and salt, water and sugar. So when this solution is prepared, few drops of iodine is put inside the test tube. When few drop of iodine is put inside the test tube, the food material change to blue and black color. If food material change blue to black color, this shows that particular item have starch. अब इसके लिए अलग से या तो पोटैटो का ले लेंगे, उसमें भी स्टार्च होता है, या फिर घर में जो सचेतन स्ट्रेट हो और ध्यान से मेरी बात को सुनो, नहीं सुन रहे हो तुम, ध्यान से बात सुनो। किसी फूड आइटम में स्टार्च है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, घर में इजिली सबके घर में चावल बनता है ना,
घर में चावल बनता है ना, और चावल का जो एक्सट्रैक्ट होता है जिसको कि हम लोग माड़ कहते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में, बिहारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, माड़, उसको ले लेंगे, है ना, इजी है, उसको ले लेंगे और फिर उसमें फ्यू ड्रॉप्स जो है क्या डालेंगे, आयोडीन। जैसे ही आयोडीन डालते हैं तो वो अगर उस फूड आइटम में जो जिसको माड़ कहते हैं, घर में सुनोगे लोग कहते हैं कि इसमें स्टार्च है। हाँ, कपड़े में भी स्टार्च से कलफ डालते हैं क्योंकि उसमें स्टार्च है, और स्टार्च जो है ड्राई अप होने पर कड़ा हो जाता है। तो ये जो है स्टार्च है कि नहीं, जैसे ही डालेंगे वो जो चावल का राइस एक्सट्रैक्ट जो बनता है, माड़ जो निकलता है, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो कैसा कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का। तो ये मेरे पास आयोडीन सॉल्यूशन अभी है, आयोडीन सॉल्यूशन है, उसको हम दिखाएंगे, अभी अरेंज नहीं किए हैं, चावल नहीं बनाए हैं, कल हम चावल बना करके स्टार्च रखे रहेंगे। हाँ, तो हम इस टेस्ट को दिखाएंगे, तुम लोग लाइव देखना सभी। हम इस टेस्ट को कप में, मेरे पास टेस्ट ट्यूब तो नहीं है लेकिन कप है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ कप है, उसमें हम तुम लोग को दिखाएंगे कि कैसे ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, फूड आइटम में स्टार्च है कि नहीं है। नेक्स्ट, सभी ध्यान से सुनो, सबको अनम्यूट करके हम पूछने वाले हैं, ध्यान से सभी को सुनना है, सचेतन। हम कितनी बार बोले तुम ठीक से स्ट्रेट बैठो तो, हाँ, सबको बोले है ना। देखो, प्रोजेक्ट जब बनेगा अच्छे से बच्चे बैठे रहेंगे, उनको देखना, हम फुल मार्क्स देंगे प्रोजेक्ट में, जो अच्छे से बैठ करके क्लास करेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, तो देखना हम फुल मार्क्स देंगे कि नहीं। और जो हमको डिस्टर्ब करेगा, जैसे अभी हम चाहते थे कि अनम्यूट ही रखे तुम लोगों को, हाँ, साथ साथ तुम लोग भी मेरे साथ इंटरेक्ट करो, लेकिन कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे चुप रहे, बहुत अच्छे बच्चे, लेकिन कुछ जो है नहीं, बोले कि नहीं हम क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, हाँ, तो म्यूट करना पड़ा। स्तुति श्रेया ठीक बात बोल रहे हैं, हाँ, माही बोलो, सही बोल रहे हैं ना, कुछ लोग डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए। और वो देव कृष्ण अपना वीडियो शेयर करो तो, मेरे ही क्लास का है देव कृष्ण, और मेरे क्लास में आवाज कर रहा था, है दूसरे क्लास में ये क्या करेगा। देव कृष्ण वीडियो शेयर करो, कहाँ हो तुम। कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं, हाँ, मैक्सिमम बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, कितना अच्छे से बैठ करके, और सभी क्लास के लिए एकदम प्रॉपर वे में अरेंज है, वेरी गुड। अब देखिए, टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन किस में है, देखो तो हमको जरूरत है कि नहीं अनम्यूट करने का। ऋषिका, चलो बेटा तुम बता तो प्रोटीन किस में है, ऐसे पहले से बताओ। हाँ, यस मैम। हाँ, प्रोटीन किस में है बेटा। मैम प्रोटीन मिल्क में, पल्सेस में, मैम एग्स में। हाँ, पल्सेज में है। हाँ, पहले से सभी को पता है कि प्रोटीन जो प्रेजेंट है वो किस में है, पल्सेज में है। ये देखो, मैक्सिमम सबको पता है कि प्रोटीन जो है पल्सेज में है, मैक्सिमम। देखो, ऐसा नहीं कि और फूड आइटम में नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन पल्सेज जो है, बीन है, फ्रेंच बीन है, सीम जो बीन कहते हैं, उसमें सोयाबीन, जो कि जिसमें कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, सारे बीन्स में जो है वो क्या है, बीन्स में क्या होता है कि प्रोटीन ज्यादा होता है। अच्छा, इसका वजह पता है सभी को, हाँ, क्यों प्रोटीन ज्यादा होता है, कोई बता। चलो अनम्यूट करते हैं, रेज करो हैंड रेज करो, अनम्यूट करते हैं, कोई बता, पहले से बताओ, कुछ तो पढ़े हो।
हाँ, सचेतन, सचेतन झा, यू आर अनम्यूटेड। चलो हैंड रेज किया था, बताओ क्यों प्रोटीन ज्यादा होता है, तब पढ़ेंगे प्रोटीन। हर्षित, ठीक है हर्षित, हाँ हर्षित अनम्यूट। चलो बेटा बताओ, दाल वाले में प्रोटीन, नेटवर्क प्रॉब्लम क्या मैम? प्रोटीन दाल वाले चीज में, बीन में क्यों है ज्यादा, पहले से बता थोड़ा सा। शशांक तुम भी बताओगे, चलो अनम्यूट हो, शशांक शेखर यू आर अनम्यूटेड, बताओ। नहीं अच्छा, क्यों प्रोटीन है पहले ये जान ले, तब प्रोटीन पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे 2 मिनट में हो जाएगा। फिर देखो किसके माइक से आवाज, हर्षित राज, ये देखो प्रोटीन क्यों है, एक बात बताएं कि अभी हम लोग पढ़े थे, चाहे पढ़ोगे 7th क्लास में, ये लेगुमिनेसी फैमिली, लेगुमिने जो लेग्यूम प्रोड्यूस, मतलब जो दाल बनाता है, उस प्लांट के रूट में क्या होता है, गांठ होता है। उस प्लांट के रूट में क्या होता है, गांठ होता है, गट्ठर, गोल गोल बना हुआ, बीट्स लाइक स्ट्रक्चर, गट्ठर बना होता है। और उसमें एक बैक्टीरिया रहता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, राइजोबियम। वो बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन कितना है, कितना परसेंट है, 78% है ना, पढ़े हो 5th क्लास, 78%। हाँ 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में। लेकिन प्लांट नहीं, सारा प्लांट उसको एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नहीं ले पाता है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में 78% है, उसको ट्रैप करके नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। और नाइट्रेट कैसा होता है, जैसे हम लोग सॉल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं ना, वाटर सॉल्युबल है, सॉल्ट कैसा है, वाटर सॉल्युबल है, तो वैसा ही, हाँ तो वैसा ही नाइट्रेट में वो कन्वर्ट कर देता है बैक्टीरिया। अब उस नाइट्रेट को वाटर के साथ डिजोल्व हो गया, रूट वाटर लेता है, और रूट के गट्ठर में ही ये बैक्टीरिया बैठा हुआ है, नाइट्रेट बना रहा है, कंटिन्यूअसली नाइट्रेट बना रहा है। तो वाटर जैसे ही आया, वो नाइट्रेट डिजोल्व हो गया, और प्लांट जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट को ले लिया, और ले करके क्या बनाता है, प्रोटीन। हाँ, लेकर के क्या बनाता है, प्रोटीन। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। लेकिन ये प्रोटीन जो बना है, कार्बन, 1 कार्बन, 2nd हाइड्रोजन, 3rd ऑक्सीजन एंड 1 more component than carbohydrate, that is the nitrogen, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एंड नाइट्रोजन। तो एक कार्बोहाइड्रेट, हाँ, तो एक कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा है, वो क्या है, नाइट्रोजन। तो ये इन लोगों के पास लेगुमिनस फैमिली वाले प्लांट के पास ये फैसिलिटी है, कैसे कि वो नाइट्रेट ले सके, कहां से ले सके, क्योंकि उसके रूट में बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्सन कर रहा है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट बना रहा है कंटिन्यूअसली। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78%, और उस नाइट्रोजन को ट्रैप कर ले रहा है, और ट्रैप करके नाइट्रेट बना रहा है, और प्लांट ले रहा है ना, नाइट्रोजन को ले रहा है, नाइट्रेट को ले रहा है, और उस नाइट्रेट से प्रोटीन का सिंथेसाइज हो रहा है, प्रोटीन बन रहा है। ये जरूरत नहीं है, लेकिन जानने की जरूरत है, यहीं से जानो, 7th क्लास में पढ़ना है, लेकिन अभी से जानो कि क्यों ये पल्सेज में ही, क्यों, क्योंकि पल्सेज में दाल वाले जितने प्लांट है, उसके रूट में एक स्पेशल बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और ये नाइट्रेट प्रोवाइड करता है प्लांट को। हम राइजोबियम का स्पेलिंग बताइए ना। RHIZ, राइजो,
अब BIUM, देखो हम ब्लैक बोर्ड टांगे थे लेकिन गिर गया है, उसका नेल जो है गिर गया है, नहीं तो हम उस पर लिख करके कल से लिख करके बताएंगे। तो ये राइजोबियम है, याद रहेगा राइजोबियम, हम आज लिख करके दे देंगे Yes, ma'am. और वो स्पेलिंग के साथ उसको लिख करके दे देंगे। तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज का बात हुआ। अब देखो प्रोटीन में और क्या क्या है। प्रोटीन आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस। सल्फर भी है और फास्फोरस भी है। प्रोटीन हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ डेवलपिंग टिश्यू ऑफ ग्रोइंग चाइल्ड। बिल्डिंग ऑफ डेवलपिंग टिश्यू, ये सब हाथ पैर पूरा बॉडी किससे बना है? टिश्यू से बना है। सेल, और सेल कलेक्ट होकर के क्या बनाता है? टिश्यू। तो ये टिश्यू से बॉडी बना हुआ है। तो डेवलपिंग चाइल्ड के लिए जो तुम लोग हो, अभी 6th क्लास में हो ना, और लॉकडाउन के बाद सबका साइज बढ़ा रहेगा, क्योंकि इस बार देखे 6 वाला बच्चा सब मेरे से लंबा हो करके 7th में आया था, क्योंकि तुम लोग का जो है ग्रोथ बेटा फास्ट रेट से हो रहा है। हाँ, तो तुम लोग को फास्ट रेट से हो रहा है, तो ये मसल्स बनने के लिए, बोन बनने के लिए, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो रहा है, इम्यूनोग्लोबिन बनने के लिए क्या जरूरत है? प्रोटीन की जरूरत है। अब तो ये किस में प्रेजेंट है प्रोटीन? पल्सेस, दाल। दे ऑल्सो, और क्या प्रोटीन क्या हम लोग नहीं खाएं? हम लोग का तो ग्रोथ हो गया है, नहीं, हम लोग को भी जरूरत है। इवन कि तुम्हारे घर में दादा दादी होंगे, बहुत बूढ़े ओल्ड एज होंगे, उनको भी जरूरत है, क्योंकि इसका एक और काम है। क्या काम है? कि प्रोटीन ऑल्सो टेक केयर ऑफ वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी टिश्यू एट ऑल एज। हम लोग ठीक है, हमारे पास हमारा ग्रोथ नहीं होगा बेटा, लेकिन हम चलते हैं, मूव करते हैं, वर्क करते हैं, तो इसमें जो है हमारा टिश्यू जो है ब्रेक करता है, डिस्ट्रॉय होता है। सबसे पहला एग्जांपल देखो, ये इपिथेलियल सेल है, ये स्किन के ऊपर जो है आउटर कवरिंग है ना, वो इपिथेलियल टिश्यू है का बना हुआ है। तो ये क्या हमेशा रहता है? नहीं, ये तो हमेशा डेड होता है। इपिथेलियल टिश्यू जो है हमेशा डेड होता रहता है और न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये कैसे बनेगा? जब हम दाल नहीं खाएंगे, पल्सेस नहीं खाएंगे, प्रोटीन नहीं खाएंगे। तो ये जरूरत है सभी एज ग्रुप के लिए, लेकिन बच्चों के लिए, हम लोग के लिए 1 बाउल है ना, 1 कटोरा दाल, और आप लोगों के लिए 2 कटोरा दाल, एक सुबह ब्रेकफास्ट में, एक लंच में, क्योंकि आपका जो है ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, इम्यून सिस्टम। एक और बात जानते चलें, अभी बात सुन रहे हैं ना कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करो, स्ट्रांग करो। तो हाउ द इम्यून सिस्टम विल बी स्ट्रांग? बाय द इम्यूनोग्लोबिन। तो व्हाट इज इम्यूनोग्लोबिन? इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबिन बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करो। तो ये बच्चे का इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग होगा? तो बाय टेकिंग द बाय फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन से। तो इम्यूनोग्लोबिन कहाँ से बनेगा? तो प्रोटीन जो है ना, प्रोटीन जो लेगा बच्चा, प्रोटीन जो खाएगा, उस प्रोटीन से ही क्या बनेगा? इम्यूनोग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन का ही बना होता है। तो कितना जरूरी है बच्चों को क्या खाना? दाल खाना। आज के बाद कोई नखरा नहीं करेगा कि हम दाल नहीं खाएंगे, हमको भुजिया चावल ही दे दो मम्मी, भुजिया रोटी ही दे दो। वेरी बैड। अगर अच्छा ग्रोथ चाहिए, लंबा होना है, स्मार्ट बॉडी चाहिए, अच्छा दिखना है, तो आपको क्या खाना है? प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाना है। नेक्स्ट, डू यू नो one of the richest source of protein is soybean. It contains twice as much protein as meat or 4 times as much as eggs. अगर 1 kg मीट में जितना प्रोटीन है, उससे दुगना प्रोटीन किसमें है? 1 kg सोयाबीन में। सोयाबीन। हाँ, सोयाबीन में। और एग में जितना प्रोटीन है, उससे 4 टाइम्स मोर है प्रोटीन किसमें? सोयाबीन में। तो ये कोई नहीं कहे कि नन जो वेजिटेरियन जो है वो प्रोटीन नहीं ले सकता है प्रॉपर अमाउंट में।
वेजिटेरियन एक बात बता दे, ये जरूरत नहीं है, लेकिन वेजिटेरियन प्रोटीन जो है, जो भी वो सब कुछ हमेशा हमेशा रिसर्च आया है कि